हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो हम बात करेंगे अंडमान निकोबार जो प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर है 2023 में होता आपका एक मैट्रिक लेवल पेपर रहेगा। तो टोटल इसमें 150 क्वेश्चंस है। ठीक है, आप देखोगे जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन रहेंगे, जनरल इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस के 50-50 क्वेश्चन देखने को मिले। तो क्वेश्चन आपके मिक्सड है, ऐसे नहीं कि सेक्शन वाइज है कि शुरू में आपका रीजनिंग शुरू होगा। आपके क्वेश्चन मिक्सड रहेंगे, कुछ जनरल इंटेलिजेंस के, कुछ इंग्लिश के, कुछ न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और उसमें इन बिटवीन आपके जनरल अवेयरनेस रहेंगे। ठीक है, इस वीडियो को हम पार्ट्स में करेंगे क्योंकि ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो। तो हम इस वीडियो को पार्ट्स में करेंगे, तो सारे पार्ट्स आप देख लेना। तो इस वीडियो के बाद आप जो भी आपके इम्पोर्टेंट बनते हैं टॉपिक आप उसमें नोट डाउन कर सकते हो और उनका आप वीडियोज़ वगैरह लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा मैं बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, क्योंकि अंडमान निकोबार आपका पुलिस हो, CHSL हो, MTS हो, सभी के जो प्रीवियस ईयर पेपर है हम कोशिश करेंगे सभी के प्रीवियस ईयर पेपर इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, पोस्ट वाइज भी हम कोशिश करेंगे लेके आए, और जो कंप्लीट कोर्सेज है, सिलेबस है, वो भी इस चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन नंबर 1 से 4 देखिए। आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव आपको बताना है इसमें बेस्ट एक्सप्रेस करता है मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड, मतलब आपको सिनोनिम इसमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका डिमिन्योर। डिमिन्योर एक वर्ड है जो आपका रिलेट करता है बिहेवियर से, बिहेवियर दिखाता है आपको। ठीक है, इंडल्जेंस होता है आपकी किसी चीज़ में, मतलब इंडल्ज हो आप किसी चीज़ में शामिल हो। ठीक है, इसके अलावा इंसल्ट, ह्यूमिलिटी ये आपके सिनोनिम रहेंगे। ठीक है, डिमिन्योर का मतलब होगा बिहेवियर। क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा प्रिविलेज्ड। इसका राइट आंसर रहेगा फेवरेट, मतलब आपको कोई विशेष अधिकार मिले हुए उसको प्रिविलेज बोलते हैं। वेल्दी होता है अमीर, होनर्ड होता है सम्मानित किया हुआ जिसका हम सम्मान करते हैं। स्पेशलाइज होता है किसी चीज़ में कोई स्पेशलाइज्ड है। क्वेश्चन नंबर 3 है ब्लाटेंट। ब्लाटेंट होता है जो चीज़ों को क्लियरली बोला जाता है, जैसे ओबियस है, चीज़ें साफ साफ दिखाई दे रही है, बोली गई है। क्वाइट होता है बिल्कुल चुप। स्नीकी, और स्नेकी होता है चुपके से देखते हैं हम, जैसे उसको स्नेक बोलते हैं। ग्रीडी होता है लालची। क्वेश्चन नंबर 4 है इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट होता है जैसे कोई भी चीज़ पूरी ना हो, इनकम्प्लीट है मतलब अनफिनिश्ड है। ठीक है, डिफेक्टिव होता है कोई चीज़ खराब हो, इम्परफेक्ट हो कोई चीज़ परफेक्ट ना हो, कोई उसमें कमी हो। अनफुलफिल है जो चीज़ पूरी ना हुई हो। ठीक है, इनकम्प्लीट और अनफुलफिल में थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है। ठीक है, अनफुलफिल होता है आपकी कोई भी इच्छा को हम बोल सकते हैं कि वो अनफुलफिल्ड है, उसको हम ये नहीं बोल सकते कि आपकी इनकम्प्लीट है। ठीक है, किसी वर्क के लिए हम बोलते हैं कि आपका काम इनकम्प्लीट है, अधूरा है। क्वेश्चन नंबर 5 से 8 देखते हैं। इसमें बताया गया सेंटेंसेज आर गिवन विद ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। आपके 4 अल्टरनेटिव दिए, उनमें से आपके ग्रामर के हिसाब से आपको उसमें पिटअप करना है। पहला क्वेश्चन हमारा ही डैश व्हेन वी अराइव, तो इसमें क्या यूज होगा? तो इसमें राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, विल बी स्लीपिंग। विल बी स्लीपिंग क्यों होगा? क्योंकि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। व्हेन वी अराइव, जब हम पहुंचेंगे तो वह सो रहा होगा। ठीक है, तो विल बी स्लीपिंग आएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, डैश योर प्रॉब्लम्स यू मस्ट डू इट। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, डिस्पाइट। डिस्पाइट योर प्रॉब्लम्स मतलब प्रॉब्लम होने के बावजूद भी आपको यह काम करना होगा। स्पाइट क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इन स्पाइट के साथ हम ऑफ का यूज करते हैं। अगर हम यहाँ पे ऑफ का यूज करेंगे इन स्पाइट ऑफ, तो यह राइट हो जाएगा। इन स्पाइट ऑफ योर प्रॉब्लम्स यू मस्ट डू इट, तो यूज कर सकते हैं। फ्रॉम योर प्रॉब्लम्स यू मस्ट डू इट, इसकी तो कोई सेंस ही नहीं है। फॉर योर प्रॉब्लम्स यू मस्ट डू इट, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। आई थिंक ऑल ड्राइवर्स डैश सीट बेल्ट एट्स ऑल टाइम, तो इसका राइट बनेगा हमारा हैड बेटर वियर। तो उनके लिए बेटर है कि वो हर टाइम अपनी सीट बेल्ट लगा के रखे। शुड बेटर वोन तो नहीं आएगा क्योंकि इसमें जो वोन है वो गलत रहेगा। हैड बेटर वियर इसमें सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, मे द डिपार्टेड सोल रेस्ट इन पीस। तो रेस्ट इन पीस तो सभी को पता होता है कि रेस्ट इन पीस हम फ्रेज यूज करते हैं। ठीक है, तो मे द डिपार्टेड सोल रेस्ट इन पीस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द साउथ इक्वेटोरियल करंट इन अटलांटिक ओशियन इज प्रोड्यूस्ड बाय। तो जीके का क्वेश्चन आ गया यहाँ से हमारा, तो इसका राइट आंसर रहेगा साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ ए प्लॉट इज सोल्ड फॉर 18,700, द ओनर लूजेस 15%, द प्राइस एट विच इट मस्ट बी सोल्ड टू गेन 25% इज। तो ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, अर्थमेटिक्स से हमारा मैथ्स का क्वेश्चन है। तो इसको हम कैसे करेंगे? इसको हम करेंगे 18,700 में उसने प्लॉट को बेचा है।
ठीक है, और 15% का उसको लॉस हुआ है, तो मतलब 18,785% की वैल्यू है। 18,700 को हम डिवाइड करेंगे 85 से, तो प्रॉफिट कराना 125 का, मतलब 25% प्रॉफिट तो तभी होगा कि 100 पे 25 का परसेंट 125, ठीक है, 125% उसकी वैल्यू करनी है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 125 से। सिंपली हम एक लाइन में इसको सोल्व कर सकते हैं प्रॉफिट लॉस को। अपकमिंग चैप्टर्स में हम जो मैथ्स का हमारा रहेगा उसमें हम कर लेंगे, ठीक है, मैं करवा दूंगा आपको, जो भी आपके अर्थमेटिक के टॉपिक्स है जिनसे क्वेश्चन बनते हैं आपके उसमें कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 से 14। पाई चार्ट का क्वेश्चन रहेगा, द टोटल इनकम ऑफ ए पर्सन हैज बीन ड्रॉन इनटू ए पाई चार्ट, स्टडी द पाई चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो इसमें पाई चार्ट दे रखा है, ठीक है, वैल्यू दे रखी है, सेविंग्स की 120 डिग्री, इंटरटेनमेंट की 72 डिग्री, फीस की 48 डिग्री, कन्वेंस की 40 डिग्री, डेली एक्सपेंसेस की 80 डिग्री, ठीक है। इन वैल्यू को हम यूज करेंगे और क्वेश्चंस जो हमसे पूछे गए हैं उनको हम इसमें सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एक्सपेंसेस ऑन कन्वेंस टू एंटरटेनमेंट। तो कन्वेंस की वैल्यू देखो सबसे पहले, तो 40 है, तो 40 रेशियो इंटरटेनमेंट की है 72, तो 40 रेशियो 72 को हम जब डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका 5:9। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ठीक है, पाई चार्ट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्हाट इज द अमाउंट स्पेंट ऑन स्कूल फीस, ठीक है, स्कूल फीस का क्या है, तो 5,000 रुपीज स्पेंट ऑन कन्वेंस, तो कन्वेंस की वैल्यू हमें 5,000 दे रखी है, 40 डिग्री की वैल्यू 5,000 दे रखी है, निकालने की कितनी है हमें, स्कूल फीस की, स्कूल फीस कितनी है इसमें, स्कूल फीस है हमारी 48 डिग्री, तो 40 को डिवाइड करेंगे 5,000 से, मल्टीप्लाई करेंगे 48 से। काफ़ी इजी सवाल है, कर लेंगे आप, ठीक है, 6,000 आपका इसमें आएगा। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ हिज सेविंग पर मंथ, तो इसमें दे रखा है सबसे पहले हमें 360 डिग्री बताने हैं, तो टोटल तो इनकम है हमारी, ठीक है, 360 डिग्री बराबर होगा 100% के, उसके हिसाब से 120 डिग्री कितना होगा, 360 का 120 डिग्री हुआ है कितना, 1/3, ठीक है, 1/3 हुआ है, तो 100% का 1/3 कितना होगा, 33%। काफी इजी सवाल था। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हिज सेविंग एंड एंटरटेनमेंट, सेविंग और एंटरटेनमेंट का डिफरेंस हमें बताना है। अगर टोटल इनकम 54,000 है तो 360 डिग्री की वैल्यू 54,000 दे दी, हमें बताना है सेविंग एंटरटेनमेंट, सेविंग एंटरटेनमेंट, सेविंग 120 डिग्री, एंटरटेनमेंट 72 डिग्री, 72 और 120 का डिफरेंस निकाल लेंगे, 28 और 20 48 डिग्री की वैल्यू हमें निकालनी है, दे रखी कितनी 360 की, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आपका ऑप्शन से मिल जाएगा, ठीक है, इजिली। क्वेश्चन नंबर 15 है, कंपेयर टू द बॉइलिंग वाटर द हीट कंटेंट ऑफ द स्टीम, जो हीट कंटेंट होता है स्टीम को वो हमेशा हाइयर ही रहता है बॉइलिंग पॉइंट के कंपैरिजन में, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा, हाइयर। 16 से 19 है, आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन अपोजिट, अपोजिट बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, रीड का मतलब होता है पीछे चलना, ठीक है, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी एडवांस, एडवांस का मतलब होता है आगे बढ़ना, ठीक है, मार्च बैक, इंट्रेट, विड्रॉ, ये सारे इसको आप सिनोनिम लगा के चलेंगे, ठीक है, रिट्रीट के, और एडवांस का मतलब होता है आगे बढ़ना। क्वेश्चन है 17, डेजलिंग, डेजलिंग का मतलब होता है वेरी ब्राइट वेरी क्लियर, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि हमें अपोजिट बताना है। इल्यूमिनेटेड भी इसमें थोड़ा सा मिलता जुलता है, इल्यूमिनेटेड लाइट के लिए यूज करते हैं हम, ठीक है, रिवोल्ट हमारा विद्रोह होता है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए ड्रैब। क्वेश्चन नंबर 18 है स्विफ्ट, स्विफ्ट का मतलब होता है काफी तेज, अपोजिट बताना है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही रहेगा, लेजरली मतलब होता है आरामदायक स्थिति में धीरे धीरे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है एडुकेट, एडुकेट का मतलब होता है सुफिशियंट, मतलब कोई चीज है सुफिशियंट है, मतलब पर्याप्त है, राइट आंसर है ऑप्शन सी डेफिशिएंट, मतलब किसी भी चीज में कमी होती है तो कोई तब हम यूज करते हैं डेफिशिएंट। नंबर 20 से 21, ये है रीजनिंग के क्वेश्चंस, ठीक है, सिलोजिज्म के है इसमें। तो ऑल वाइफ्स आर लेडीज, कविता इज ए लेडी, ऑल लेडीज आर वाइफ्स, कविता इज ए वाइफ, तो वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, तो ऑल वाइफ्स आर लेडीज, तो ऑल वाइफ्स आर लेडीज, ठीक है, कविता इज अ लेडी, तो कविता को हम यहाँ रखेंगे क्योंकि लेडीज के उसमें आएगा ये पार्ट में। तो ऑल लेडीज आर वाइफ्स, तो ऑल लेडीज आर वाइफ्स, ऑल लेडीज वाइफ्स नहीं है क्योंकि ये जो पार्ट है ना ये वाइफ्स के अंदर नहीं है, ये जो बाहर का पार्ट है, ठीक है। और कविता इज वाइफ, कविता एक वाइफ है, नहीं श्योर नहीं हम, क्योंकि कविता अलग है इससे वाइफ से, ठीक है, तो नाइदर नोर आएगा इसका, इसमें से कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है इसमें, ठीक है, नाइदर नोर आएगा इसका। 21 है, तो 21 भी हम ऐसे ही करेंगे,
आई होप आप इसको कर लेंगे। ठीक है, एक क्लास लेके आएंगे, उसमें हम जो रीजनिंग के टॉपिक वाइज है उसमें हम जो भी आपके टॉपिक्स रहेंगे उनको हम कवर कर लेंगे। ये हमारा हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 22 से 26। ठीक है, तो इसमें पैसेज दे रखा है, 22 से 26 क्वेश्चन है, पैसेज पूरा रीड करेंगे। कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश का क्वेश्चन रहेगा। एंड इट इज पॉसिबल विद करंट टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज to transmit digital information over long distances using coding and decoding processes without losing the contents of the original information. The best part is we don't have to do anything besides send the message and wait for it to be received. Consider, for instance, the cellular phone. It wasn't until the early 1980s that this mobile variation on the standard telephone was even available for people to use. Now it seems like everyone has a cell phone. Sending and receiving information is pretty ways invisible to human eye. There is a much going on below the surface of what we can see when we use our cell phones. One difference between a mobile phone and a traditional landline telephone is you can move the cell phone just about anywhere geographically and still use it to talk to other फोन यूजर्स। तो इसमें बेसिकल डिफरेंसेस बता रखे हैं जो अपने ट्रेडिशनल लैंडलाइन है और मोबाइल फ़ोन है। ठीक है, नो मैटर हाउ फार अवे यू आर फ्रॉम समवन यू कैन यूजली स्टिल अंडरस्टैंड ईच अदर वॉइस ओवर द फोन थैंक्स टू रेडियो एंड सेलुलर नेटवर्क। ठीक है, वो एक्सप्लेन कर रखा है। इट टुक मैनी रिवोल्यूशन इन फोन टेक्नोलॉजी, रिवोल्यूशन की बात कर रखी है, हम कहाँ पे हैं। बट द करंट सेल फोन वायरलेसली ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन बाय कनेक्टिंग टू सेलुलर नेटवर्क। मोबाइल फोन ऑपरेट प्रोवाइडर provide these cellular networks which function with the help of cell phone towers. Then calls are made over what is known as radio link. Through the process information in this case, ठीक है, voice input is broken down and is jumbled over the radio link, so the person on the other end instantly hears what is said. In other words, as you speak into a phone, your voice is converted into electrical signal में कन्वर्ट हो जाती है, ट्रांसमिट हो जाती है रेडियो वेव में बाय these towers। ठीक है, टावर कन्वर्ट कर देते हैं और वापस आपके जो फोन में है के साउंड के रूप में उसको वो कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, ये से होता है ब्लिंक ऑफ आई में। ब्लिंक ऑफ आई का मतलब बिल्कुल सेकंडों में। ठीक है, when you chat over the phone without any distraction. Process of transmitting signal information is not exclusive to telephones. Computer are another instrument that can receive, decode, convert information. Though, tip, though typically this information is not a person voice but written content. ठीक है, we may take for granted the ease with which we can pass along information with the computer and internet। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा जो पुरानी हिस्ट्री है वो उठा रखी है। ठीक है, फर्स्ट कंप्यूटर शोड अप अराउंड 1941। ठीक है, तो ऐसा ऐसा है, एक सिंपल लैंग्वेज में ये पैसेज है, तो आप इसको कर लेंगे। आगे भी ये काफ़ी बड़ा इसमें पैसेज दे रखा है। ठीक है, तो इससे जुड़े क्वेश्चन कैसे आते हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन आपका पैसेज किस बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो पैसेज बात कर रहा है सेल फोन्स, कंप्यूटर्स एंड हाउ दे सेंड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है व्हाट इज द वन वे दैट कंप्यूटर यूज हैज चेंज ओवर टाइम्स। द कंप्यूटर वर फर्स्ट यूज्ड बाय मिलिट्री टू सेंड इन्फॉर्मेशन बट नाउ दे आर यूज्ड इन होम, स्कूल एंड ऑफिस टू सेंड ऑल काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन। इसमें मेंशन कर रखा होगा मिलिट्री के बारे में। ठीक है, हमने लास्ट में थोड़ा सा रीड किया, हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 24 है व्हाट आर द टू एग्जांपल ऑफ टेक्नोलॉजी दैट सेंड इन्फॉर्मेशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। तो सेल फोन एंड कंप्यूटर। What does the author compare to cell phone in this passage? The author compare computer to cell phone। ठीक है, कंप्यूटर के बारे में इसने जो लास्ट में हमने पढ़ा था कंप्यूटर कब इन्वेंट किया गया, तो उसके बाद इसने कंपैरिजन ही दे रखा है कंप्यूटर और सेल फोन्स का। क्वेश्चन नंबर 26 है इट्स पॉसिबल विद करंट टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज टू ट्रांसमिट डिजिटल इन्फॉर्मेशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस यूजिंग कोडिंग एंड डिकोडिंग प्रोसेस विदाउट लूजिंग द कंटेंट्स ऑफ द ओरिजिनल ट्रांसफॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन। व्हाट डज द वर्ड ट्रांसमिट का मतलब क्या है? ट्रांसमिट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को कन्वे करना, एक चीज़ एक जगह से दूसरी जगह पे। ठीक है, ट्रांसमिट करते हैं कोई चीज़ तो हम कन्वे करते हैं। हार्म, हियर, फोल्ड बिल्कुल ही मतलब इससे हम रिलेट नहीं करते वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 एम्बियोसिस इज कॉज बाय। ठीक है, आंटमीबा हिस्टोलिटिका इसको कॉज करता है। आंटमीबा गिनगिवलिस स्टमक में हमारे होता है। ठीक है, ट्राइपनोसोमा गैम्बिनेसिस ये स्लीपिंग सिकनेस काज करता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स मलेरिया काज करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है कलेविसरम लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम कहाँ बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, तेलंगाना से। ये जीके के क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 टू 30 तक ही करेंगे। द फर्स्ट एंड लास्ट लेटर ऑफ सेंटेंस पैसेज आर नंबर्ड 1 to 6।
ठीक है। बीच में जो दे रखे हैं 4 पार्ट पी क्यू आर एस, उनको इन्होंने जम्बर्ड फॉर्म में कर रखा है, उनको हमें करेक्ट फॉर्म में लेके आना है। तो सबसे पहला है 29, देर आर न्यूमरस काइंड्स ऑफ सुपरस्टिशंस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री। ठीक है, ए हमारा फिक्स रहेगा, 6 हमारा फिक्स रहेगा। हमें बीच के क्वेश्चन, जो बीच के हमारे ऑप्शन है, उनको हमें देखना है कि वो किस प्रॉपर वे में ऑर्डर में लगाने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पी है, बट पीपल गो ऑन रिस्पेक्टिंग इट थ्रू फोर्स ऑफ ब्लाइंड कस्टम। किस चीज को? ठीक है, सबसे पहले नंबर 1 में तो बात कर रखी है न्यूमरस काइंड्स ऑफ सुपरस्टिशंस की, लेकिन पी में किस चीज की बात कर रखी है कि लोग किस किस नजरिए से देखते हैं इसको। ठीक है, सुपरस्टिशन को। क्यू में है मोस्ट ऑफ देम हैविंग ए बेरिंग ऑन लक गुड और बैड। इस ये भी रिलेट नहीं कर पा रहा इसमें। ठीक है, सुपरस्टिशंस यूजुअली हैव देयर ओरिजिन इन फियर एंड इग्नोरेंस। तो आर से हमारे सेंटेंस शुरू होगा, क्योंकि हमें ओरिजिन की बात कर रखी है सुपरस्टिशंस की। ठीक है, जो अंधविश्वास है वो कहाँ से उजागर होता है, कहाँ से पैदा होता है, उसके हमें बात कर रखी है आर में। उसके बाद है नोबडी रिमेम्बर्स नाउ हाउ ए सुपरस्टिशन फर्स्ट स्टार्टेड इन रिमोट एज। तो जो ओरिजिन की बात है, उसके बाद एस में जो बात कर रखी है, उसके बाद हमें नहीं पता कि रिमोट एज में कैसे ये शुरू हुआ। हिस्ट्री की बात ही कर रखी है इसमें, तो आर के बाद एस। उसके बाद है हमारा बट पीपल, लेकिन अब लोग रिस्पेक्टिंग इट थ्रू फोर्स ऑफ ब्लाइंड कस्टम, लेकिन ब्लाइंड कस्टम बन चुका है अब पी में। ठीक है, उसके बाद है हमारा क्या, मोस्ट ऑफ देम हैव ए बेरिंग ऑन लक गुड और बैड। गुड और बैड बना दिया एज ए बेस, लक पे बेस कर दिया उन्होंने। लास्ट में हमारा डॉग्स हाउलिंग प्रिडिक्ट्स डेथ, दिस इज ए टिपिकल सुपरस्टिशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है, ए फिक्स रहेगा, आई वॉज वेरी एक्साइटेड व्हेन गोइंग टू शिमला। 6 फिक्स रहेगा, हाउएवर आई नीडेड टू पास द टाइम सेंसिबली एंड सो आई सैट ऑन अ बेंच। ठीक है, लास्ट में वो बेंच पे बैठा है। बीच में क्या है, आई वॉज फीलिंग ग्रेट एज आई हर्ड लोट ऑफ अबाउट दिस प्लेस, अबाउट द प्लेस। कौन सा प्लेस? शिमला के बारे में बात हुई है पहले, तो ये पी से ही स्टार्ट होगा हमारा। आई वॉज फीलिंग ग्रेट एज आई हर्ड ए लोट अबाउट द प्लेस। नेक्स्ट है हमारा, ऑन द पार्टिकुलर डे वी लेफ्ट फ्रॉम होम अर्ली फॉर ए स्टेशन। उसके बाद एस है। ठीक है, उस दिन की बात कर रखी है, हमने स्टेशन के लिए घर से हम जल्दी निकले। उसके बाद है बट द ट्रेन वॉज डिलेड, लेकिन ट्रेन लेट हो गई। उसके बाद आई वॉज वेरी मच अपसेंट एंड डिसअपॉइंटेड। ठीक है, उसके बाद वो बेंच पे बैठ गए। ऐसे इसको हम करेंगे एक एक। उसको जो रिलेशन होता है ना सेंटेंसेस में, वो रिलेशन हमें बनाना है। ठीक है, तो ये थे आपके क्वेश्चन 30। 5 पार्ट में कर लेंगे, ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाती है, उस करके हम 5 पार्ट लेके आएंगे। तो ये पहले 30 क्वेश्चंस थे। ठीक है, आपको ओवरव्यू मिल गए हो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बेसिस पे हम कोर्स कर रहे हैं धीरे धीरे, तो आपको कोर्स में सभी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमने ऐप लॉन्च कर रखा है नोटिफाई में जॉब्स, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से जाके आप उसको इंस्टॉल कर लें। ये पीडीएफ आपको वहीं पे मिलेगी, ऐप पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है।